इल्म की दौलत है सीला ज़वाल, जिसके आगे गंजे कारो पायमाल। इल्म से इंसान पाता है तमीज़, इल्म से है आदमी हर दिल अजीज। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहज़ीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकील से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता, शकील से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। बड़ा खूबसूरत जलसा बड़े शबाब के साथ गुजर रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको लाजवाब बनाए। जलसे के बाद दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। सुनने के लिए थोड़ी देर मेरे बयान को तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज मिली। जब पहली चीज मिली तो मुसीबत का ही सामना रहा, जब दूसरी चीज मिली तो मुसीबत से नजात पा गए। वो पहली चीज क्या थी, वो दूसरी चीज क्या थी, ये मेरा पहला सवाल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया कि एक ही चीज मिलेगी, 3 नहीं मिलेगी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने असल चीज हासिल कर ली तो अल्लाह ने सारी चीज उसके सदक़े में दे दिया। वो कौन सी चीज थी, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, हाथ पांव नीचे, दिल बीच में, सर ऊपर, इसका राज क्या है? यह आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये लो, बराबर इम्तिहान जारी है, पिंडाल में है या ससुराल में है, सब अंदाजा हो रहा है। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क ब्रेक मारिए, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। मेरा पैगाम बहुत छोटा होगा, अगर आप हमारी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे सर से गुजर जाएगा, पैगाम की हिफाजत नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, डिस्क ब्रेक मार करके। यूसुफ अलैहिस्सलाम को 2 चीज अल्लाह ने दी। पहली चीज हुस्न दिया तो पहली मुसीबत कुएं में डाले गए, हुस्न मिला। दूसरी मुसीबत जेल में डाले गए, और जब दूसरी चीज मिली, इल्म मिला, तो जेल से बाहर आए, कुर्सी पर बैठे, 90 साल हुकूमत किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया। इल्म लेना चाहते हो इल्म लो, माल लेना चाहते हो माल लो, कुर्सी और हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत ले लो। लेकिन एक ही चीज मिलेगी, तीनों नहीं मिलेगी। तुम्हें इख्तियार है किसको पसंद करते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के लिए सर झुकाया, सर उठा करके कहा कि मालिक, मुझको माल नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, इल्म दे दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इल्म लिया, अल्लाह ने कहा इल्म के बगैर माल भी नहीं है, इल्म के बगैर हुकूमत भी नहीं है। जब तुमने इल्म हासिल कर लिया तो माल भी ले लो, हुकूमत भी ले लो। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आया। तीसरा सवाल, हाथ पांव नीचे, इससे हम काम करते हैं, इसको नीचे रखा।
दिल बीज के अंदर, इससे दौलत कमाते, इसको बीज के अंदर रखा। और सर सबसे ऊपर, इससे इल्म हासिल होता है, इसको सर से ऊपर रखा। तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म होगा, अल्लाह सर बुलंदी अता फरमाए। वो बातें जिनसे कौमें हो रही है नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सनअते सीखो, हुनर सीखो, बढ़ाओ तजरिबे अतराफे आलम में सफर सीखो, हवा से खुश को तर सीखो, ओलो में बहरो बर सीखो। खुदा के वास्ते ऐ नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपने गैरत को जगा दो, जोश में आओ। जल्दी निकल जाएगा आपका बेटा जीरा से हीरा कैसे बनेगा, ये राज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल मुख्तसर में 3 मिनट में सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा। किसान 4 काम करता है, आपको सिर्फ 4 काम करना है, आपका बच्चा जीरा से हीरा बन जाएगा। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं कह रहा हूँ। सिर्फ 4 काम आपको करना है। पहला काम किसान क्या करता है, खड़ा होने वाले बैठने वाले को थोड़ी देर के लिए बैठा दीजिए, वरना हम सुला देंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे। खैर ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 4 काम किसान करते हैं। पहला काम देखिएगा, किसान क्या करता है, खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है माँ की, माँ जितनी नेक होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। दूसरा काम किसान क्या करता है, देखिए बैठ रहा है, देखिए बैठ रहा है, बिठाइए, नहीं बैठता लाठी लीजिए। दूसरा काम देखिए, ये लोग अलग जलसा कर रहे हैं भाई, हटाइए ना वहां से। मुजाहिद भाई बोल दिए कि भाई माइक को खोद खाद नहीं करना है, जो है रहने दो, लोग अलग जलसा कर रहे हैं। और किसान का दूसरा काम क्या है, हमारी तरफ तवज्जो कीजिएगा, हमारी तरफ वैसे ही तबीयत खराब है। अरे भाई छोड़ दीजिए, जैसा भी माइक काम कर रहा बहुत अच्छा कर रहा, अब ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे वो भी काम नहीं करेगा। माइक जो काम कर रहा है, कहने का मतलब ये कि ये साउंड के पास इधर भी और उधर जो लोग बैठे उनसे हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया आप साइड हो जाइए, तब कम से कम आवाज आ जाए। पीछे पूरी जगह खाली है, अब माइक के सामने ऐसे बैठ गए हैं। देखिए थोड़ा इधर भी गुजारिश करना चाहता हूं अदब के दायरे में, अब कमेटी वाले को इनको एक्शन लेना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग तो सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं, मेरे अलावा कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। मुजाहिद भाई ध्यान, जरा ध्यान से सुनिएगा, छोड़िए ना भाई आप। हाँ सुना के बाद बैठ जाइए। अल्लाह जो जिस हाल में सुन रहे हैं। किसान दूसरा काम ये करता है कि अच्छा से अच्छा बीज लाता, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज, धान का अच्छा बीज, जो ज्यादा अच्छा, जो ज्यादा महंगा उसको लाता है। ये बीज मिसाल है बाप की, बाप जितना अच्छा होगा उसका बच्चा उतना अच्छा होगा। जब बीज अच्छा होता है तो फसल अच्छी होती है, जब बाप अच्छा होता है तो नस्ल अच्छी होती है। तीसरे नमूने को आप जरा ध्यान से रखिएगा। किसान का तीसरा काम, वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, फसल अच्छी आई। आप स्कूल के वक्त में बच्चे को स्कूल भेजिए, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको अच्छी नस्ल मिलेगी। जब साइकिल बढ़ता है स्कूल में, ई कदर औ कदर, ई कदर औ कदर, ई कदर औ कदर, 1 दर्जन बच्चे को लेकर के जा रहा है। अपना है मालूम नहीं, गिनती करनी पड़ी। याद रखिए, साइकिल के वक्त में बच्चा है स्कूल में, साइकिल के वक्त में बच्चा है मदरसे में, और जब साइकिल का वक्त खत्म हो गया, बच्चा स्कूल में मदरसे में नहीं है, मैं लिख करके दे रहा हूं आपको, साइकिल मिलेगी, आपके बच्चे को इल्म और हुनर नहीं मिलेगा। और आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, किसान जो काम करता है वो क्या करता है, फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतु सबको निकालता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना होगा।
इस मोबाइल से बच्चे को दूर रखना होगा। वॉक ड्राइवर बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। एक बात याद रखिए, आप कहते हैं आपको शिकायत है, एक बात बराबर कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। मैं गारंटी लेता हूं, आप एक दिन मोबाइल छोड़िए, आपका बच्चा एक हफ्ता मोबाइल छोड़ेगा। आप एक हफ्ता छोड़िए, आपका बच्चा एक साल छोड़ेगा। आप सिर्फ एक साल छोड़िए, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए छोड़ेगा। करना क्या है, एक ही काम करना है। जब बच्चा घर में रहे तो आप मोबाइल को संदूक में रख दीजिए। बयान भी नहीं सुनना है, कुरान भी नहीं सुनना है। बच्चा जब तक घर में है मोबाइल बंद। बच्चा जैसे ही घर से निकला आप मोबाइल निकालिए। एक दिन पाबंदी कीजिए, आपके बच्चे का एक हफ्ते के लिए मोबाइल छूट जाएगा। एक हफ्ता पाबंदी कीजिए, एक साल के लिए आपके बच्चे का मोबाइल छूट जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देगा इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके बड़ा होके जवाबा, दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। पैगाम खत्म हो गया इल्म के हवाले से, खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आ रहा है, उसकी बंदगी के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, हम तो आपको ठिकाना पकड़ा करके रहे, देखें आप कहाँ बेदार होते। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। माशाअल्लाह, हमारे ध्यान से इसको सुनिएगा। बड़े बाबू यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माशाअल्लाह, इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इनकी सरपरस्ती में प्रोग्राम बिल्कुल अमन और शांति के साथ चल रहा है। इसलिए तमाम प्रशासन के लोगों का हम दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ बस दे दीजिएगा बड़े बाबू, तकरीर के बाद फौरन दे दीजिए। हाँ दे दीजिए। कमेटी के लोगों से मेरी गुजारिश है कि जल्दी सम्मान में छोटे बाबू को पेश कर दे जल्दी, और तकरीर जारी रखे। ये आ गए, क्या नाम है, नाम बता देते मुझे छोटे। अच्छा, संजीत राम सर, माशाल्लाह तशरीफ लाए। उधर पीछे चले जाए हजरत, अब बयान जारी रखिए। थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए सर जी, मुफ्ती साहब पैगाम सुनिएगा, बहुत जल्दी से निकल जाएगा। रात में आदमी सोया ख्वाब देख रहा है मैं अजान दे रहा हूँ जी। जिंदगी में कभी अजान नहीं दी, लेकिन ख्वाब में देख रहा कि मैं आजान दे रहा हूँ। कितना बड़ा ख्वाब है, आपका दिल खुश हो जाएगा। ख्वाब देखा कि मैं अजान दे रहा हूँ, ख्वाब कितना बड़ा है, आपको खुशी होगी। ख्वाब की ताबीर के बारे में लिखा कि जिसने ख्वाब देखा मैं अजान दे रहा हूँ, अल्लाह उसको अपने दरबार में बुलाएगा, हज अता फरमाएगा। रात में सोया आदमी सजदे में है, ख्वाब देखा, इतना बड़ा ख्वाब है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सजदे में देखा कि मैं माथा अपने खुदा के आगे झुका रहा हूँ, ख्वाब देखा, इतना बड़ा ख्वाब है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। लिखा कि मुसीबत से नजात मिलेगी, गुनाह से तौबा करेगा, उम्र लंबी हो जाएगी। तीसरा ख्वाब देखा, बड़े अफसोस की बात है, ख्वाब ये देखा कि मस्जिद वीरान हो गई, मस्जिद उजड़ गई, मस्जिद वीरान हो गई, मस्जिद उजड़ गई। कितना बुरा ख्वाब है। इसकी ताबीर में लिखा कि मुसलमानों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना होने जा रहा है। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपनी मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी
तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया, बुलबुले कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, मस्जिदे आज तेरी सुनसान है तो अपने को कहता मुसलमान है। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ाने के लिए आया कोट पतलून में। मुक्तदी ने कहा कि आपको शर्म नहीं आई, कोट पतलून पहन करके आप नबी के मुसल्ले पर खड़े होने जा रहे हैं। तो इमाम साहब की बदजबानी देखिए क्या कहता है, अगर इस दौर में नबी भी होते तो वो भी कोट पतलून पहनते। नाउज़ुबिल्लाह। इमाम साहब ने सोचा कि मुक्तदी को इतराज हो रहा, तो इमाम साहब पन्नी में एक सामान लेकर के आए, उसको मेंबर पर रख दिया। नमाज शुरू होने से पहले उस पन्नी को खोला, उस पन्नी में जुब्बा निकला, जुब्बा को पहन लिया कोट पतलून के ऊपर, और उसी पन्नी को खोला। आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू रोएंगे आप कि वो सफाचट था, उसका चेहरा फुटबॉल का मैदान था। उसने पन्नी से मसनूई डुप्लीकेट दाढ़ी निकाली और उसको लगाया, बोलता है अल्लाहु अकबर। जैसे ही अस्सलाम वालेकुम कहा, दाढ़ी उतारी, जुब्बा उतर गया। तुमने नबी की सुन्नत को कदम कदम पर पायमाल किया, अल्लाह ने तुमको ठोकरों में डाल दिया। डॉक्टर अंबेडकर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी ख्वाहिश थी कि इस्लाम कबूल करता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आए, कहा हुजूर इस्लाम पेश करता हूं, कबूल कर लीजिए। कहा कि इस्लाम की भी इज्जत करता हूं, आपकी भी इज्जत करता हूं कि चेहरे से आप मुसलमान नजर आते हैं, कपड़े से आप मुसलमान नजर आते हैं, आपकी भी इज्जत करता हूं, लेकिन इस्लाम इसलिए कबूल नहीं करूंगा, कलमा इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि मुझको हिंदुस्तान का 90% मुसलमान नजर ही नहीं आता। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, अच्छा है। तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में दुनिया और आखिरत के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, 50 इधर 50 उधर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम, डिस्क ब्रेक मार करके आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। हमारे 4 दुश्मन हैं, 4 दुश्मन। एक दुश्मन नजर नहीं आता, एक दुश्मन की गोद में हम बैठे हुए हैं, और एक दुश्मन हमारे घर के अंदर है, और एक दुश्मन यही बगल में है। 4 दुश्मन हमारे हैं। पहला दुश्मन जिसकी गोद में हम बैठे हुए हैं वो हमारी दुनिया है। दुनिया की मिसाल सांप की तरह है। सांप को अगर कोई हाथ से छू ले तो मुलायम मालूम होता है, सांप को अगर कोई छू ले तो मुलायम नजर आता है, लेकिन सांप का डंक बड़ा खतरनाक होता है। मुलायम तो बहुत है, लेकिन जब डंक मारता है तो जान चली जाती है, और जब दुनिया डंक मारती है तो ईमान चला जाता है। दूसरा जो दुश्मन है
वो हमें नजर नहीं आता, वो शैतान है। जब हमारा जवान खड़ा होता है कि मस्जिद की तरफ जाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तौबा जिना नहीं करूंगा, अब फिल्मी गाने से मुझे मतलब नहीं होगा, उसने इरादा किया शैतान आता है, अभी तो तुम जवान हो, जबकि कमाने की उम्र जवानी है। तो दूसरा दुश्मन हमारा शैतान है जो हमको नजर नहीं आता। तीसरा दुश्मन कौन है? ये पर्दे के पीछे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे, जब तुम्हारे पीछे शेर आए तो घबराना नहीं, जब तुम्हारे पीछे बेपर्दा औरत सुरमा लगा करके, लिपस्टिक लगा करके आ जाए तो बेटा खैर मनाना। कहा अब्बा हुजूर शेर आएगा तो वो तो मेरी जान ले लेगा। कहा बेटा अगर ये अजनबी औरत बेपर्दा सुरमा लगा करके, क्रीम लगा करके तुम्हारे पीछे आ गई तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। चौथा दुश्मन हमारे घर में है जिसको हम दुश्मन समझते ही नहीं, वो हमारी बीवी है और बच्चा है। सामने खड़ा है भिखारी भीख मांगने के लिए, हमने हाथ डाला जेब में, जैसे ही बीवी बाल बच्चे का ख्याल आया जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा है। ये कंजूस कंजड़ मक्खी चूस किसने बनाया? बीवी बाल बच्चे ने बनाया। और एक राज सुनिए आप कि आदमी हराम क्यों कमाता जबकि मुसलमान है? हराम क्यों कमाता? हराम बीवी बाल बच्चे की वजह से कमा रहा। बीवी ने कह दिया, ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। दुनिया को इतनी तरक्की हो गई, आपको कोई तरक्की नहीं। अब ताने की ताब न ला करके ये आंख बंद करके कमाने लगा, न हलाल को देख रहा न हराम को देख रहा। इसकी तो दुनिया बन गई और उसकी आखिरत बर्बाद। आप देखेंगे, इसकी जिंदा मिसाल आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत तेजी के साथ निकाल रहा हूं। शादी के वक्त में आप देखेंगे बेटा खामोश रहता है, बाप बोलता है। बाप से पूछा बेटी वाले ने, आपको क्या चाहिए? काम को कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, डबल डबल पलंग दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, पर दामाद आराम करेगा, पर बेटी आराम करेगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो सब कुछ अल्लाह ने दिया है। बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक बुनियाद था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा एक काम करना, मैं फरिश्ते को भी ठग लूंगा। बेटा बोला, फरिश्ता को ठग लेंगे? कहा 1 मिनट, जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। कहा अब्बा हुजूर, नया मुर्दा नहीं कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब मैं नया मुर्दा हूँ, पुरानी कब्र में जाऊंगा, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? इंसाफ से बताइए, आप कलेजे पर हाथ रख करके बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो पलंग मिला किसको? बेटी दामाद को। इस मॉनर बॉक को क्या मिला? नाना की हुंडी। दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। इस कदर था खटमलों का चारपाई में हो जो, इस कदर था खटमलों का चारपाई में हो जो, वस्ल का दिल से मेरे अरमान रुखसत हो गया। लात दुनिया ने जो मारी, बन गया मैं दीनदार। थी पूरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। थी बुरी ठोकर मगर शैतान रुखसत हो गया। जवानों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, दोबारा आप लोग जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। 1000 रुपया आप लेकर के बाजार जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। मैं इसी के लिए इतनी दूर से आपको सुनाने के लिए आया हूं। पूरे जलसे का खुलासा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। महंगाई आसमान को छू रही है कि 1000 का नोट लेकर के, 1000 रुपए लेकर के बाजार जाता है आदमी, झोला खाली रहता है, पैसा खत्म हो जाता है।
महंगाई आसमान को छू रही है, महंगाई से हमारा जवान कैसे बचेगा? ईमान को भी बचाना है, खानदान को भी बचाना है, रास्ता में बता रहा हूं। ये टॉर्च लीजिए आप, मोबाइल में टॉर्च होती है, रात में किसी टाइम में आप दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, तो कोई चीज चलती हुई नजर नहीं आएगी सिवाय एक चीज की, चूटी। ये चूटी चलती है, एक जगह से आती है, एक जगह जाती है। इसके चलने का क्या मतलब हुआ? इसका फलसफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया। जवानों से कहा कि ओ जवान जो अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो, बड़ा मुकद्दर खराब होगा। वक्त को बर्बाद कर रहे हो, जवानी को बर्बाद कर रहे हो, क्रिकेट में, कैरम बोर्ड में। जवानों को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नसीहत किया कि चूटी से नसीहत पकड़ो, इसको पता है कि बारिश का जमाना आने वाला है, उसके लिए पहले से कमाना पड़ेगा। इस चूटी को पता है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, इसके लिए पहले से कमाना पड़ेगा। अगर तुम अपने ईमान को बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो रात दिन एक करके हलाल कमा लो चूटी की तरह। अल्लाह खानदान को भी बचाएगा, अल्लाह ईमान को भी बचाएगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके दुआ करता, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, अंबानी बना दो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पीछे सुन रहे थे, कहा ओ जवान क्या दुआ कर रहे थे? चट मंगनी पट दिया। कहा हुजूर एक रील की दुआ थी। याद रखो कि आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। ठीक है तुम मस्जिद में दुआ कर रहे हो, लेकिन रोजी कमाने के लिए तुमको मस्जिद से बाहर मेहनत करनी पड़ेगी। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला कि इसमें शर्म की कौन सी बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा परदादा इंटरनेशनल फकीर था। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। हलाल और हराम के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। जवानों के पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये कितने सियाने हैं, हाथ उठा करके ताईद दे रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप लोग भोले आदमी हैं, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, 7 फुल माफ है। ध्यान से सुनिएगा इधर। एक राज की बात है, तरक्की आपको 1 साल में 10 साल के बराबर होगी। राज मैं बता रहा हूँ, इसको दिल की डायरी पर मगर नोट कीजिएगा। हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। आप देखेंगे बैंक के बोर्ड में लिखा हुआ रहेगा 48 महीना पैसा आप जमा कीजिए, सिंगल डबल हो जाएगा। तो कुछ करना धरना ना पड़े, चट मंगनी पट बिया, रात के रात करोड़पति बन जाएं। टोपी और दाढ़ी लेकर के झोला में पैसा, चले गए लाइन से लग गए कि सिंगल का डबल हो जाएगा। 48 महीना धड़ाधड़, 48 महीना धड़ाधड़ जमा करते रहे। जब 48 महीने पूरे हो गए, 10 लाख जमा हो गए, अब सोचा कि मोच पर ताव दिया, बड़का झोला सिलवाया। झोला नहीं था, वो बोरा था कि सीधा 20 लाख मिलेगा। आए मारे खुशी के ऑफिस में तो देखा ऑफिस गायब, मैनेजर गायब, आंख मन डब्बा गायब, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। सिंगल के डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी गए। अब अगर सूद से ज्यादा कमाना चाहते हैं और सूद से बचना चाहते हैं, मैं 3 रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप बच भी जाएंगे, सूद से ज्यादा कमा भी लेंगे। पहला रास्ता, जब कोई आपसे कर्जा मांगने के लिए आए कि सूदी कर्जा दीजिए, तो आप कहिए कि तुम क्या पैसा का करना चाहते हो। वो बोलेगा कारोबार करते हैं, तो ऐसा करो ये पैसा ले जाओ, मैं तुमको कर्ज दे रहा हूँ, कारोबार में लगाओ, नफा हो तो मेरा हिस्सा भी लगाना, नुकसान हो तो मेरा हिस्सा भी लगाना। सूद से ज्यादा कमा लेंगे, दुनिया भी बन जाएगी, दीन भी बन जाएगी। दूसरा रास्ता आपको बताने के लिए जा रहा हूं,
कोई पैसा मांगने के लिए आए सूद पर, तो उससे कहिए क्या खरीदना चाहते हो। वो बोलेगा थ्रेसर खरीदना चाहता हूँ, मशीन खरीदना चाहता हूँ, तो आप खरीद करके दे दीजिए और महीने का किराया लगा दीजिए। मशीन आपकी, किराया इजाफा। अल्लाह ने सूद से बचा लिया, गरीब का भला भी हो गया। तीसरा तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ, सूद से अल्लाह आपको बचा लेगा। तीसरा तरीका यह है कि कोई अगर आपसे पैसा मांगने के लिए आए तो आप उससे पूछिए क्या खरीदना चाहते हो। बोलेगा हम कपड़ा खरीदना चाहते हैं। आप उसको लेकर के मार्केट में जाइए, कपड़ा खरीदिए अपने पैसे से और वही कपड़ा उससे बेच दीजिए। आपने 1000 का खरीदा, 1200 में उसको बेच दीजिए, उसका भी भला हो गया, आपका भी भला हो गया। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। हारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम शराब के हवाले से, इसको मैं आपको मुताला नहीं दूंगा, तजर्बा दूंगा और कल आप बैठ करके तजर्बा कीजिएगा, उसके बाद दारू छोड़ दीजिएगा। जो तजर्बा में बता रहा हूँ वो गलत नहीं होगा, आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा, कच्चे अंडा को तोड़ करके आप दारू के गिलास में डाल दीजिए। 1 मिनट छोड़ दीजिए, वो अंडा ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे आग पर उबला हुआ अंडा। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर की अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। गोश्त की 1 बोटी आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की 1 बोटी आप शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए जिस बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा और जिस बोटी को आपने शराब की बोतल में डाला उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को इसी तरह पीला कर देगी। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं शराब से बच जाइए, अल्लाह हर बुराई से बचा लेगा। तीसरे नमूने को आप सुनिएगा। जब खेत में कीड़ा लगता है तो किसान क्या करता है, दवाई लाता है, जहर लाता है, उसको पानी में घोलता है। घोल करके किसान क्या करता है जानते हैं, स्प्रे करता है। बिल्कुल मेरा जलसा खत्म हो रहा, मेरे हिस्से का बयान खत्म हो रहा। अल्लाह का शुक्र है आप ऐसे सुन रहे जैसा लग रहा है कि मुझको नजर लगा दे, लेकिन ये मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा। आप उस मशीन में जहर डाल करके पानी में घोल करके उसको स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा कीजिए, 99 बूंद उसमें पानी की डालिए और 1 कतरा आप पानी का डालिए, उसको घोल दीजिए। 99 बूंद पानी और 1 कतरा शराब का, उसको घोल दीजिए और फूल पर 10 दिन स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर का फूल मुरझा जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। न खुद पिएंगे न दूसरे को पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराबो नगमा के, शेरो शराबो नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया। 2 घोंट पी के और सियाकार बन गए, 2 घोंट पी के और। पैगाम खत्म हो गया। औरतों के हवाले से एक पैगाम देना चाहता हूं, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने हाथ उठाया है उनकी हुकूमत पहली फुर्सत में चली जाएगी, गारंटी। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने जितना अच्छा सुना है इतना अच्छा
इतने लंबे वक्त जलसा सुनने के बाद लोग सामना नहीं करते, लेकिन आपने मोहब्बत में सुना है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम है, आखिरी पैगाम में सुना रहा हूँ। निकाह हुआ, अल्लाह अकबर, क्या बोलने की बीमारी है समझ में नहीं आ रहा है। वो हटाने के लिए कह रहे हैं, हट जाइए भाई। अच्छा ध्यान ध्यान, अल्लाह अल्लाह, वो तो हम ही पर गाली बार है। फिर बूढ़ा आदमी, मैं जवान, हटने के लिए कर। आखिरी पैगाम सुनिएगा, आखिरी पैगाम। निकाह हुआ, निकाह हुआ। निकाह में लड़की एक तरफ, लड़का एक तरफ। अल्लाह के रसूल ने लड़की को एक पैगाम दिया, लड़के को एक पैगाम दिया। टूटा फूटा घर जन्नत बन गया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, जन्नत जैसा सुकून घर में मिला, बीवी को शौहर से, शौहर को बीवी से। वो पैगाम क्या था सुना रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़की से कहा, ये जो लड़का है जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख है, यही तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर तुमने इसको खुश रखा, तुम्हारा इंतकाल हो गया कि इसी की खुशी में तुमको सीधा जन्नत में जगह मिलेगी। अगर ये तुमसे नाराज रहा, तुम्हारा इंतकाल हो गया, इसी की नाराजगी नाफरमानी की वजह से सीधा जहन्नम में जाओगी। ये लड़का मामूली नहीं है, ये तुम्हारे लिए जन्नत है, ये तुम्हारे लिए दोज़ख। लड़का से कहा कि देखो ये लड़की जो तुम्हारी बीवी बनी है, तुम्हारी दुल्हन है, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। या रसूल अल्लाह, कमाते हम है, पसीना हमारा छूटता है, इसकी क्या कुर्बानी है? तो बैठ करके खाती है, रानी बन करके, महारानी बन करके बैठी हुई है। कहा कि नहीं, तुमसे ज्यादा इसकी कुर्बानी है। कैसे? अगर निकाह से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी हो रही है, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते, कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे निकाह किया, तुम्हारे वास्ते सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसकी कुर्बानी को याद रखें। पहली बार जब लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, एक दिन में, 2 दिन में, जहां जहां जैसी जैसी रस्म है उसके मुताबिक आ जाती है। जब पहली बार ससुराल से लड़की मैके आती है तो मोहल्ला भर की सारी औरतें घिर लेती है। सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत ने झट से कहा, ऐसा फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। माँ को समझ में आ गया मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, अदब भी देती है, हौसला भी देती है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी। 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छांटा, मुझको अपने बेटे की बहू बनाया, मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, बेटी और दामाद के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा इंशाअल्लाह। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल। जरा जरा सी बात पे घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूँगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गिबत का ये हरदम, ये बेचारे ठोकर खाए हुए,
चुगली गिबत का ये हरदम जपे भी घर में माला, चुगली गिबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ध्यान, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से सुना रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी पैगाम। 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी पैगाम माँ बाप के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बेटा में माँ में झगड़ा चल रहा है, तो माँ ने खिसिया करके कहा कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, 32 धारे दूध पिलाया है, मैं माफ नहीं करूंगी। तो लड़का बोलता मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुमने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। बीवी में मियाँ में झगड़ा चल रहा है और बीवी गाली का गोला दाग रही है, ये चुपचाप सुन रहा है। जब ताब नहीं ला सका, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, तो खड़ा हुआ, अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरे नमूने को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बार ससुराल से मैके आई, कान में कुछ कह रही है शौहर के, और शौहर बदल गया। वो कौन सा जुमला था कि जो आज तक नहीं बदला, वो एक जुमले से बदल। वो जुमला था, मैं तो आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आई, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। अब ये जोरू का गुलाम ऐसा बदला, क्यों मेहरबान, क्या मुश्किल है। अगले दिन किराए के मकान में अपने माँ बाप को डाल दिया। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे है। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत चलो, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठो, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से पेशाब कर दे, तो इसके पेशाब को इस तरह धो जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, सर उठाए, सर पर हाथ रखे हुआ, गजब हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हुआ। कहा कितना बड़ा? जमीन से बड़ा। कहा जमीन से बड़ा। आसमान से बड़ा? आसमान से बड़ा। अर्श से बड़ा? अर्श से बड़ा। का मसला हल हो जाएगा, घबराना नहीं है। ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। का जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ माँ के पांव पकड़ो, और अपने गुनाह की माफी के लिए दोनों से जमीन पर दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप की जात इतनी मुकद्दस है कि वो हाथ उठा दे, तुम्हारा जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया, आपसे वादा ले रहा हूँ, 3 वादा। आप 3 वादा देंगे, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से है। गुनाह करेंगे, मुसीबत पकड़ेगी आपको। हराम कमाएंगे, मुसीबत आपको पकड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आपको पकड़ेगी, छोड़ेगी नहीं। आप 3 चीज छोड़िए, आपको सारी मुसीबत छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।